इंडियन डायस्पोरा जो है यहाँ पे, वो टेक्नोक्रेट जो है वो इस वक्त इजराइल से भी, जूश लॉबी से भी आ गया। जूश लॉबी, जयशंकर साहब आज वॉशिंगटन डीसी में है, अपने रिलेशनशिप पुराने जो है उनको री एनर्जाइज करने के लिए। नॉर्थ कोरिया के अंदर इंडिया अपनी एम्बेसी, राजनाथ साहब पिछले हफ्ते रशिया गए। और तीसरी बात जो मैं कभी नहीं बता सकूंगा चीमा साहब, आज सुबह भी हम बाहर, आप श्री राम कृष्णान को किस तरह, श्री राम कृष्णान, मेरा दिल करता है उसके हाथ जाके छू। इज अ यंग चाइल्ड, नॉट अ सिंगल डिग्री फ्रॉम यूएसए, नॉट अ सिंगल, सीनियर एडवाइजर टू द व्हाइट हाउस, सीनियर एडवाइजर। और इंचार्ज किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस डिपार्टमेंट में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर लगा है उसका नाम है OSTP, ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी मेकर ऑफिस उसका। और उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये मेक श्योर करे कि अमेरिका रिमेन द लीडर इन आर्टिफिशियल। अगर कोई बच्चा यहाँ पैदा होता जो नशे पे ना लगा होता तो अपना कर लेता ना, गोरा काला कर लेता। चीमा साहब, मेरा दिल करता है मैं भारत आज जाऊं, श्री राम कृष्णन के मां बाप के हाथ। माइक्रोसॉफ्ट से उसने आगाज किया, चेन्नई में पैदा हुआ, SRM कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने बीटेक की डिग्री। अफसोस मेरे अलमियात ही ये है, मेरे अलमियात ही है कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो 3 करोड़, मैं आज हैरान हूं कि क्यों ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर इतना प्यार है इनको पाकिस्तान से, 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा उनको स्कूल, उनके लिए स्कूल क्यों नहीं मैंडेटोरी, ये क्यों नहीं कहते कि मैंडेटोरी किया जाए कि 3 करोड़ बच्चे स्कूल, 25,000 मदरसे हैं वहां, वो उन मदरसे क्यों? आपके लोगों को पता होना चाहिए, मदरसा हल है गुर्बत। माँ बाप जब 9 बच्चे पैदा करते हैं वहां मदरसे में छोड़ आते हैं, 2 वक्त का खाना वो कपड़े ले देते, वो गुर्बत का हाल है, तालीम का हाल। लेकिन चले चीमा साहब, जब तक हमने खुद, मैंने आपको कहा था मैंने मुझे पाकिस्तान में पाकिस्तानी, जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई तो फिर आप मैं रिचर्ड करनैल जरा वो की करेगा तो मैं की करूंगा तो जर्नैल की करूंगा। जब आप खुद ही बचना नहीं चाहते, तरक्की नहीं कर, आप आज उस बंदे ने IMF को जो साथ कहते हैं जो उसको ट्वीट करता, नाड़ों भी करता है, नाड़ों ने क्या रिजवान शेख US हेड दे प्रोजेक्ट दा कहते जेब तलाशी दे मैंने, वो ताड़ साहब पाकिस्तानी सफीर को भी धमकियां लगा रहा है उधर बैठ के, यानी कि चीमा साहब ये कहते हैं गुलामाना। मुझे नहीं उम्मीद ये रिचर्ड जर्नैल कर रहा हो, मैं तो इसका नाम रखने लगा हूं रिचर्ड जर्नैल, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, मुझे पत्तों की से लौड़ा लपाड़ा लगता है किसी हमारा घर से भाग, मुझे तो यही, क्योंकि इस तरह की देखे, एक बंदा हार्वर्ड गया है, एक बंदा जर्मनी में एम्बेसडर रहा, एक बंदा सर्बिया और सोवो को उसको करता रहा, और उसके पास 3 मेडल है चीमा साहब, और वो रिजवान शेख को थ्रेट कर कहना जेब में तलाशी दे आप। ताड़ साहब, लेकिन बात तो माने ना, ये एक बात माने कि ये इन्होंने रिचर्ड जर्नैल का ट्विटर अकाउंट PTI ने खरीद के, मैं तो खरीद नहीं कहता हूं साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है, आज बगैर पैसे के कोई नहीं करता काम। अमेरिका में तो कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, आपने बड़ा सुना हुआ है, वो क्यों पैसे, मुझे ये बताएं साहब, आप नहीं रिचर्ड कर्नैल की बात छोड़, मुझे ये बताएं जो 46 कांग्रेसमैन यहाँ पागल हो गए इमरान खान की रिहाई के लिए, उनका जवाब बताएं। वो सारे रिश्तेदार में, और वो कराने वाले कौन है? पाक पैक है, और इसके साथ फोटो किसकी लग रही? पाक पैक। तो ये डॉलर बोल रहा है चीमा साहब, हर अन्य को पता लग जाता है डॉलर। मैं तो समझदा सा ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਕਿस्तानी डॉलर ਤੇ ਵੇਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। चीमा साहब लंडे दे भाजे ਉਹ ਆਂਦਾ ਕੀ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਰੱਤਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਰੱਤਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ ਹੈ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब, चीमा साहब, मेरा दिल करता व्हाइट हाउस के बाहर जाके मैं बह जा तो नारे मारा, रत्ता लाल है, जिन्हों हथ पाओ रत्ता लाल है, जिन्हों पन्नो लाल है। पॉइंट है विताड़ साहब, ये जिन्हों पन्नो लाल है, मुझे तो लग रहा है ट्रंप साहब की कैबिनेट भी ऐसे ही होनी है, जिन्हों पन्नो लाल है। ये गल सुनो, ये जेडे बोलते ने उन्हां दा ये हाल है, ते जिन्ना बोलना उन्हां भी इंज दा ही बोलना, मैनूं लग रहा है। मैं फिक्र पै गई, खुदा दी कसम फिक्र पै गई, मैं परेशान सा, मैं डरदा सा आगे वो कल्चर तो, मैं परेशान सा यार। गल सुनो, मेरे बच्चे नस रहे साढ़े इथों, बच्चे कहते डैडी असं मिडल ईस्ट नस चले हैं, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां खास कर कहती थी चीमा साहब कि हम बच्चे कहां पाले, हुण ए वेखो है काम जे अगर हकीकत है। वैसे मेरा दिल नहीं मनता कि इट्स ट्रू, मेरा दिल नहीं मनता, क्योंकि वजह है कि हार्वर्ड चो रिचर्ड करनैल नहीं कुछ ही सीखे उथों। चीमा साहब, मैं अज तक किसी को इस तरह की ईमेल नहीं, अज सुबह शाम, अच्छा रोज एक लग जाता जी, ये लगता और काम भी कोई नहीं, ये फुल टाइम जॉब है। बंदा पूछे इन्ने पैसे लग गए यार पाक पैक दे, या की हो गया मसला। वो दूजे मुंडिया का तो फुल टाइम कारोबार है ना, यूट्यूब की इनकम से चल रहे हैं, तो बच्चे पाल रहे हैं, वो यूट्यूब की इनकम से प्रॉपर्टियां बना रहे हैं पाकिस्तान। इनू बंदा पूछे तू किहड़े, तू बेगानी शादी च अब्दुल्ला दीवाना हो गया। चलो, लेकिन चीमा साहब, लेकिन
मैं खैर इसमें आपको ये बताना चाह रहा था, मेरे वास्ते हीरो ये नहीं है रिचर्ड कर्नैल, मेरा हीरो श्री राम कृष्णा। मिडिल क्लास तो आया, तामिल ब्राह्मण फैमिली तो मिडिल क्लास, मेरा उन्हें दिल खुश, और वो आया। और सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब कि उसकी बीवी भी उसको और ऑनलाइन मिली है, आरती रामा मूर्ति उसका, और दोनों पॉडकास्ट करते थे सिलिकॉन वैली में, जो बहुत पॉपुलर पॉडकास्ट था, उसको वो दोनों करते थे, और उससे वो बड़े पॉपुलर हुए चीमा साहब। उसे वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग जो पॉडकास्ट, नहीं आई एम सॉरी, पॉडकास्ट का कोई और नाम था, मुझे वो याद नहीं, गुड टाइम शो था, गुड टाइम शो, क्लब हाउस किसी में करते, गुड टाइम शो था, सिलिकॉन वैली में दोनों मिलकर करते थे, आरती रामा मूर्ति। और सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी है कि श्री राम कृष्णा इज 6 फुट 6 इंच था, और बीवी ओदी 5 फुट 3 इंच आरती रामा, बड़ा जड़ा हुआ ऐसा, बड़ा तामल बड़े बड़े जड़े। लेकिन चीमा साहब के देखें, मैं बताना ये चाह रहा था कि आपकी डायरेक्शन क्या है, और साथ लाहौर से कुछ फासले लोग कहाँ हैं, श्री राम कृष्णा। प्लीज मैं आपके देखने वालों को कहूंगा एटलीस्ट गूगल करके उससे सीखें, उससे लर्न करें, और देखें कि व्हाट आर द पीपल, व्हाट आर। बात तो सही है। ठाट साहब, जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं अमेरिका में? सुना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले हैं, और ठाट साहब इसको जरा स्टडी करें। कोई भी इस वक्त दुनिया का लीडर या एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा अमेरिका नहीं जा रहा, उनको पता आगे से ट्रंप आ रहा है। इंडियन एमई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को क्या ख्याल आया कि 20 दिन पहले चले जाएं? क्या ट्रंप साहब को स्टडी करना चाहते हैं उनकी कैबिनेट को, और मोदी को बताना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, या कि कुछ बाइडेन के साथ चीजें क्लोज कर रहे हैं? कैसे देखते हैं आप इसको? बाइडेन के साथ क्लोज नहीं कर रहे। मैं आपको ये एक चीज बड़े बावसूख जराए से मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने वो पीरियड देखा है, हाउडी मोदी होते देखा है मैंने टेक्सास में, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब मोदी साहब पहली दफा आए थे यहाँ पे, मैं बल्कि उस जलसे में खुद, चीमा साहब, जो मैं एक बात आपको ये बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि इंडिया विल बिकम मोर क्लोजर टू अमेरिका। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस पे थी, और इस दफा आप देखेंगे कि, और इस वक्त देखें इनके पास चॉइस भी नहीं, फंस भी पड़ेंगे चीमा साहब अमेरिकन, क्योंकि 12 साल बराक ओबामा ने बड़ी मेहनत करके नफरतें पाली है यहाँ पे। इसने कहा बच्चों नशा करो यार, मरवाना पियो, मौज करो, दम मारो दम। कल देखा किसने, तुम्हारे पास पैसा बहुत है, डॉलर प्रिंट कर लिया करो और अपनी जिंदगी ऐशी से गुराओ, काम करने के लिए ये लोग आ जाएंगे, ये करेंगे काम। लेकिन अब चीमा साहब बात ये है कि और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडियन डायस्पोरा जो है यहाँ पे, वो टेक्नोक्रेट जो है वो इस वक्त इजराइल से भी, ज्यूइश लॉबी से भी आ गया, ज्यूइश लॉबी। ये तो अभी चंद मैंने ऑन द टॉप ऑफ द हेड ये हम अपॉइंटमेंट देख रहे हैं ना, विवेक रामास्वामी है, और ये श्री राम कृष्णन है, और दूसरी जो हवाई वाली है, तो चंद है ना, नीचे तो लिस्टें होनी है सारी पॉलिसी रिलेटेड और सारी चीजें आज भी है। वैसे एक तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अमेरिका में नए अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली उनके हालात को और बिगाड़ रही है। क्या भारत का ये दौरा पाकिस्तान के लिए नई चुनौतियां खड़ा कर सकता है, और क्यों आखिर पाकिस्तान हर मंच पर खुद को असफल पाता है? दरअसल एस जयशंकर साहब इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जा रहा है। चर्चा का केंद्र है टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंडो पैसिफिक क्षेत्र। जयशंकर साहब ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की और दोनों देशों ने साझा बयान जारी किया, जिसमें वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता पर काम करने की बात कही गई। जयशंकर साहब ने स्पष्ट किया कि भारत केवल अपनी जनता के विकास के लिए नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी बड़ा योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि आज का भारत आत्मनिर्भर है और वैश्विक सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात क्या हैं? पाकिस्तान इस समय अपनी सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती का सामना कर रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, बिजली का संकट गहराता जा रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने की कगार पर है। IMF से मिलने वाली मदद भी अधर में लटकी हुई है और ऐसे हालातों में पाकिस्तान की सरकार हर मंच पर केवल मदद की गुहार लगाती नजर आती है। हाल में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में गंभीर संकट है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मदद करनी चाहिए, लेकिन दुनिया का रवैया बदला हुआ है। जयशंकर ने अपने बयान में इशारों में ये साफ कर दिया कि आज हर देश अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभाए। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश है। भारत जो हाल में ही G20 की मेज़बानी कर चुका है, वैश्विक स्तर पर एक मजबूत खिलाड़ी बनकर
उभर रहा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस और जापान जैसे देशों के साथ भारत की दोस्ती नई ऊंचाइयां छू रही हैं। वहीं पाकिस्तान का नाम केवल आतंकवाद और अस्थिरता के लिए सुर्खियों में आता है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्तों से पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अमेरिका ने साफ किया है कि भारत एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और दोनों देश मिलकर एक स्थिर और सुरक्षित विश्व की दिशा में काम करेंगे। पाकिस्तान की जनता सड़कों पर है, हर दिन रोज नए प्रदर्शन होते हैं। लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके देश को इस बदहाली से कब निजात मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने विकास के सफर में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो क्या जयशंकर साहब का ये दौरा पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ाएगा और भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान और कमज़ोर हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।